दूसरा महीना लगा तो 6 दिन कुछ नहीं खाते हैं, षष्ठे षष्ठे भरदना, 6 दिन कुछ नहीं खाते हैं, 7वें दिन कुछ आहार लेते हैं। और जब तीसरा महीना प्रारंभ लगा तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन बाद थोड़ा सा आहार लेते हैं। पहले महीने में पत्ते खाए हैं, दूसरे महीने में जल पी करके तपस्या की, और जैसे तीसरा महीना प्रारंभ, चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो अपनी वायु को प्राणायाम के द्वारा ऐसा खींचा कि भगवान श्री नारायण का सिंहासन हिल गया, और अपनी वायु के द्वारा वायु वेग को रोक करके ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। सारे देवता घबराए, भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पितामह सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। बोले पवन देव के पास जाओ, श्वास की सारी। पवन देव के पास पहुंचे महाराज, पवन देव कहने लगे मुझे कुछ पता नहीं, मैं खुद श्वास नहीं ले पा रहा हूँ, क्या करें? बोले श्री नारायण के पास चलें। भगवान श्री नारायण के पास गए, उन्होंने कहा चिंता मत करो, हमारा भक्त भजन कर रहा है, अब उसके दर्शन देने का समय आ गया है। देवता कहने लगे प्रभु देरी मत करो, आप जल्दी से पहुंच करके भगवान भक्त ध्रुव पर कृपा करो। और इतने में भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और गरुड़ पर बैठ करके भगवान ध्रुव जी के पास पहुंचे। तो ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तो जप कर रहे हैं। अब भगवान के मन में विचार आया कि मेरे दर्शन तो ध्रुव को जब होंगे जब वह नेत्र खोलेगा, इसके पहले तो दर्शन हो नहीं सकते। तो भगवान ने अपनी अलौकिक छवि का दर्शन ध्रुव जी को नेत्र बंद किए हैं और उसी में भगवान की छवि का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान की छवि का दर्शन किया तो ध्रुव जी और तीव्र गति से भजन करने लगे। भगवान ने कहा ये तो आंखें खोल ही नहीं रहा है। तब भगवान ने अपनी छवि हटाई और छवि भगवान ने ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। अब ध्रुव जी छटपटाए कि अभी तो हम भगवान की सुंदर छवि का दर्शन कर रहे थे, अब वो छवि कहाँ है? और जैसे ही छटपटा करके ध्रुव जी की आंखें खुली तो जिस छवि का दर्शन वो अंदर कर रहे थे वही छवि का दर्शन वो बाहर कर रहे हैं। और जैसे ही बाहर ध्रुव जी ने दर्शन किए तो ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान कहते हैं भक्त ध्रुव वरदान मांगो। अब भगवान तो कह रहे हैं वरदान मांगो और ध्रुव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं भजन करने तो आ गया, जल्दी जल्दी में ना मैं अपनी माँ से पूछ पाया और ना गुरु जी से पूछ पाया कि जब भगवान मिले तो सबसे पहले करना क्या है। तब भगवान समझ गए कि बालक अभी अबोध है, इसे कुछ आता नहीं है। तब भगवान ने क्या किया, अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से लगाया कि सतम विविक्षंत मदद्विदम हरिर ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृद्यवस्पता कृतांजलिं कंबुमयेन कंबुना स्पर्शबालम कृपया कपोले। जैसे ही कपोल से भगवान ने अपना शंख लगाया तो ध्रुव जी को 4 वेदों का ज्ञान हो गया, 6 शास्त्रों का ज्ञान हो गया, 10 उपनिषदों का ज्ञान हो गया, 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। सारा ज्ञान ध्रुव जी के अंदर आ गया। अब ध्रुव जी वरदान मांग रहे हैं, हे प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो वरदान दे दो। बोले क्या? कि योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। ध्रुव जी कहते हैं हे प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। आप ही कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं और प्राण को जीवित करने वाले हैं। और प्रभु कुछ वरदान देना चाहते हो तो वरदान दो कि अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, अपने हाथों से मैं आपके चरणों की सेवा करूं, इन तीर्थों से, इन पैरों से तीर्थों की यात्रा करूं, इस वाणी से आपकी कथा गाऊं और इन कानों से आपकी कथा सुनूं। कल्पांत एतदखिलम जठरे गृहन्ना
सेते पुमान् स्वाद्रगणंस्तदंके। आप ही कल्प के अंत में समस्त विश्व के उदर में धारण करके सो जाते हैं भगवान, आप ही हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान ने कहा जाओ भक्त ध्रुव जी महाराज, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। आशीर्वाद प्रभु, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो आपकी प्राण वल्लभा, आपकी प्राण प्रिय भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा जाओ, हमारी भक्ति तो सदैव आपके पास। और भगवान आशीर्वाद देकर के भगवान तो अंतर ध्यान हो गया। ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जरा आंख बंद करके ध्रुव की छवि का दर्शन करें। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, सुंदर सा चेहरा है, टमाटर जैसे गाल हैं, बिंबाफल जैसे ओंठ हैं, और ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान के दर्शन के वापस लौट रहा है। ध्यान दें, 5.5 वर्ष के थे ध्रुव जी। 5.5 वर्ष का बच्चा तो अब होता है, लेकिन भगवान ने ज्ञानी बना दिया, विद्वान बना दिया, भक्त बना दिया। ये भगवान की कृपा के द्वारा ही संभव है। कि मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा बोलने लगता है, वाचाल हो जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पैर से अपाहिज होता है वो बड़े बड़े पहाड़ों को लांग देता है। बोले कब? बोले यत् कृपा, जब भगवान कृपा करते हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं तो फिर संसार भी कृपा करता है। कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और आज ध्रुव जी पर वही कृपा हुई है। तो आज ध्रुव जी के स्वागत के लिए हजारों लोग खड़े हैं। भगवान श्री राम जब अवध से लौटे, तो वनवास से लौटे हैं, तो हजारों लोग स्वागत में खड़े हैं। और सबसे प्रथम भगवान श्री राम उस सभा में कैकेयी मैया को देख रहे हैं कि अगर आज मैया कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ना दिया होता तो आज सारा विश्व हमें मर्यादा राम के रूप में नहीं पूज रहा होता। अगर आज छोटी माँ ने नहीं कहा होता कि दर्शन करने जाओ, तो आज क्या इतने लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े होते? भरी सभा में छोटी माँ के चरणों में प्रणाम किया है, छोटी माँ के चरणों में प्रणाम किया है। और आज ध्रुव के पिता ने ध्रुव के लिए अपनी राजगद्दी सौंप दी कि बेटा आज से तुम राजा हो। तो जो ध्रुव की छोटी माँ थी, सौतेली माँ थी, उसके यहाँ भी एक बालक का जन्म हुआ। उत्तम थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। सो यक्ष कुमारों के द्वारा उत्तम का युद्ध हुआ, तो यक्ष कुमारों ने उत्तम को मार दिया और लाखों यक्षों को मारने लगे। जब उनने तो ध्रुव जी के जो दादाजी हैं जिनका नाम है मनु, ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता मनु, तब मनु गए हैं और अपने पुत्र का हाथ पकड़ा, कहा नायम साधु ही मार्गोयम हसी के सानुवर्तिनाम। पुत्र, ये साधुओं का मार्ग नहीं है कि तुम्हारा भाई मर गया तो बदले में तुमने उनको मार दिया। चलो बाप, अपने दादाजी की बात मानकर ध्रुव जी आ गए। तब परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, महाराज अभी अभी आप कथा सुना रहे थे कि ध्रुव जी को तो भगवान के दर्शन हो गए, ज्ञान हो गया, और अभी अभी आप कथा सुना रहे हो कि ध्रुव जी महाराज ने बदले की आग में अपने भाई के मर जाने के बाद और यक्ष कुमारों को मार दिया। अरे जिसको भगवान का दर्शन हो, द्वेष आना ही नहीं चाहिए, उसके अंदर तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। फिर ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन किए हैं, अभी भगवान का सत्संग नहीं किया है। ध्यान देना, कहाँ क्रोध करना है, कहाँ आन करना है, कहाँ लालच करना है, कहाँ सत्य बोलना है, ये सब हमें सत्संग के द्वारा प्राप्त। और जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, 4 पैसे बढ़ जाते हैं, जाता है।
उसको ऐसा लगता है कि हम जैसा कोई और दूसरा ना दिखे, जैसे हमें ऐसे केवल हम ही रहें, हमसे अच्छा कोई दूसरा नहीं लगना चाहिए। 4 पैसे आने पर लोग अच्छा मकान बना लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है हमसे बढ़िया कोठी कोई